और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सोशल मीडिया पर इस बाबत जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इस बात की जानकारी खुद धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। बड़ी खबर है, जिस मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा था उसी मांग के अनुरूप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार जो मांग छात्रों के प्रदर्शन में उठ रही थी और उसके बाद अब ये खबर आपको दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, चूंकि खुद धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है और ये जानकारी जो सोर्स है उसका वो आपको हम बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ही सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। और उन्होंने जानकारी ये दी है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी खुद के बारे में उन्होंने ये जानकारी दी सोशल मीडिया पर कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। इसी बात को लेकर जो सबसे बड़ी मांग, जो सबसे प्रमुख मांग जो आप कह सकते हैं, चाहे वो छात्रों के मंच से ये बात सामने आई थी या फिर ये कि सोनम वांगचुक ने भी इसको लेकर के जो अनशन शुरू किया था, तो तमाम मांगों की जो सबसे अहम जो मुख्य मांग थी वो यही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ही सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। अपने इस्तीफे की जानकारी खुद धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर साझा की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हर तरफ जहां भी कई छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, इस प्रदर्शन के का जो मूल था, जो मांगों में जो मूल था, वो सबसे अहम यही था कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। ये मांग उठ रही थी हर तरफ से। और अब ये जानकारी आपको दे रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर आपको जानकारी दे रहा है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या और भी जगहों पर जहां जहां प्रदर्शन हो रहे थे, उन प्रदर्शनों में जो अहम मांग थी, अब ये बात सामने आ रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की जानकारी वो खुद उन्होंने शेयर की है। आपको बता दें कि जिस तरह से नीट जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में जो नीट पेपर लीक हुआ था, उसके बाद एक के बाद एक कई और ऐसे भी जानकारी आई थी। उसके बाद लगातार ये मांग उठ रही थी और दबाव बन रहा था। उन्होंने कहा कि 10 दिनों से मेरा मन दुखी था। जो जानकारी उन्होंने दी है उसके मुताबिक उनका कहना है कि 10 दिनों से मेरा मन दुखी था। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर जो जानकारी साझा की है अपने इस्तीफे के ताल्लुक से। और आयुषी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आयुषी, ये जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर खुद ही उन्होंने जानकारी दी है, इस जानकारी को या इस इस्तीफे को इस तरह से कितना अहम माना जा रहा है? कितनी बड़ी खबर है ये? जी, धर्मेंद्र प्रधान जो कि देश के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की मांग लंबे समय से की युवा और खासतौर पर नीट परीक्षा लीक होने के बाद जो है की जा रही है। जी, आयुषी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने कहा है कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात का जिक्र किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ही सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है कि मेरा मन पिछले 10 दिनों से काफी दुखी था। और धर्मेंद्र प्रधान का यह इस्तीफा इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर है, चूंकि उनके इसी इस्तीफे की मांग को लेकर के न सिर्फ ये कि दिल्ली बल्कि देश के कई शहरों में, कई राज्यों में लगातार छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे थे। और छात्रों के आंदोलन का जो सबसे उसकी जो बड़ी मांग थी आंदोलन की, वो यही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और अब ये जानकारी आपको मैं दे रहा हूं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि 10 दिनों से मेरा मन काफी दुखी था। और ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है, जो उन्होंने लेटर जो पोस्ट किया है, वो इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उन्होंने क्या कुछ इसमें लिखा है। ये उनका कह सकते हैं कि इस्तीफे वाला लेटर है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने यह जानकारी दी है और सोशल मीडिया पर यह लेटर उन्होंने खुद ही शेयर किया है। धर्मेंद्र प्रधान
का इस्तीफा। एक बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिया इस्तीफा। यही वो मुख्य मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और इस मांग को धर्मेंद्र प्रधान ने कहीं ना कहीं पूरा इस तरह से किया है जब उन्होंने लिखा कि 10 दिन से मेरा मन बहुत दुखी था और मैंने जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। ये लिखा था उन्होंने अपने इस लेटर में। उन्होंने ये लिखा है कि युवाओं की आकांक्षा का सम्मान करता हूं और उसी आकांक्षा का सम्मान करते हुए मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं। 10 दिनों से मेरा मन दुखी था, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस लेटर में लिखा है, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, और खुद ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी है। धर्मेंद्र प्रधान पिछले महीनों से, काफी महीनों से कह सकते हैं, या कुछ हफ्तों से ये नाम बहुत ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि ये शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे और एक कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर ये काफी अहम जिम्मेदारी थी। लेकिन जो छात्र आंदोलित थे, छात्रों का जो आंदोलन था, वो इन्हीं के इस्तीफे की मांग के साथ लगातार ये आंदोलन तेज होता जा रहा था। और ये आंदोलन देश के कई राज्यों में, कई शहरों में छात्र आंदोलित होते रहे और उन्होंने यही मांग उठाई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, धर्मेंद्र प्रधान और उनका जो इस्तीफा है, जो इस्तीफे में जो उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं वो स्क्रीन पर आपके सामने है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, और जहां कहीं भी छात्र इसको लेकर के आंदोलन कर रहे थे, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उस पर ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। यहां तक कि संसद में भी लगातार उनके इस्तीफे की मांग जो है वो विपक्ष कर रहा था। तो विपक्ष ने संसद का जो सत्र था मॉनसून सेशन का, उसका पहला, दूसरा, तीसरा दिन लगातार इसी हंगामे की भेंट चढ़ गया था कि पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, उसके बाद ही चर्चा होगी या कुछ और काम आगे बढ़ेगा या संसद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान खुद ही कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद ही ये लेटर जो है पोस्ट किया है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं तेजस सिंह सोडी, सीनियर एडिटर। तेजिंदर दी, ये इस्तीफा जो उन्होंने अब दिया है, सोशल मीडिया पर खुद ही उन्होंने इसकी जानकारी भी दी है, और इस्तीफे का जो लेटर है वो स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। ये इस्तीफा, ये खबर कितनी अहम है, कितनी बड़ी है? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से देश में हालात बने हुए थे, जिस तरह से काकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट जो हैं जंतर मंतर पे कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनकी सिर्फ यही डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान के एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपना इस्तीफा दें। हमने ये भी देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन जो प्रोटेस्टर्स सकेट करने, अंत करने की रेगुलरली उनके साथ मीटिंग होती रही। देश के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं और जेपी नड्डा, और साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो MOS हैं PMO में, उनके साथ भी काकरोच जनता पार्टी और जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी कई राउंड की बातचीत हुई। लेकिन आज जो ये डेवलपमेंट हुई है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की, इसके बाद अब मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रोटेस्ट है इसका कोई ये अब तक जारी रहेगा, क्योंकि मेन डिमांड धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने खुद 2 वीडियो जारी में उन्होंने ये कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, और वो भी तेजिंदर जी, आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है। मैं थोड़ी देर में आपसे फिर कनेक्ट होता हूं। और इस बीच जो लेटर उन्होंने दिया है, इसकी कॉपी मेरे पास इस वक्त मौजूद है। इसकी एक कॉपी मैं ये पढ़कर सुना सकता हूं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, और जो इस्तीफे उन्होंने लिखा है उसमें ये कहते हैं कि मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। ये जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं कि उन्होंने क्या लिखा है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने उस लेटर में क्या कुछ लिखा है। वो लिखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट UG की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई, और भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच CBI को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया।
ये वो बातें हैं जो धर्मेंद्र प्रधान ने अपने उस लेटर में लिखा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। आगे उन्होंने अपने इस इस्तीफे के लेटर में लिखा है कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। उन्होंने लिखा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। यह धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस इस्तीफे और लेटर में लिखा है। आगे उन्होंने लिखा है कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। आगे बोलते हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। और ये बातें उन्होंने लिखी है अपने इस लेटर में। और अब सीधे रुक